नमस्कार साथियों। दांत हमारे अनमोल धरोहर हैं और ये जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही हमारा भोजन चबाना और पाचन इसी पे निर्भर होता है। दांत की आयु लंबी रहे इसका रख रखाव जरूरी है। हम इसको दो पार्ट में लेते हैं, एक लेते हैं मसूड़ा, दूसरा लेते हैं दांत। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए इनका मसाज किया जाना जरूरी है और घरेलू मसाज में सरसों का थोड़ा सा तेल, सेंधा नमक, हल्दी और नींबू का रस, 2 बूंद नींबू का रस मिला के अगर 2 मिनट तक हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अगर हम मसाज करते रहें तो हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। हरी पत्तियों का सेवन, खट्टे फल, हरी चाय, प्याज, लहसुन, बादाम का सेवन हमारे मसूड़ों के लिए मजबूती प्रदान करता है। ज्यादा पानी भी पीना हमारे दांतों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दांतों की मजबूती के लिए तो दांतों का एक पार्ट होता है इनामिल। यह पूरे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है और जो ही यह कमजोर होना शुरू हो जाता है हमारे दांत हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। दांतों में एक बीमारी लगती है जिसका नाम है पेरियोडोंटाइटिस। यह एक ऐसी बीमारी जिसमें मसूड़े दांत से दूर हो सकते हैं, हड्डियां नष्ट हो सकती हैं, दांत ढीले हो सकते हैं। और इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन हो जाना, लालिमा आना, ब्लड जाना, ये इसके शुरुआती लक्षण है। यदि हम दांतों का रख रखाव सही ढंग से करें तो इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दांतों को मजबूती के लिए हम 2 पार्ट लेते हैं, एक आंतरिक सुरक्षा, दूसरा बाहरी सुरक्षा। दांतों की आंतरिक सुरक्षा के लिए, दांतों को मजबूती के लिए 5 पदार्थ आवश्यक हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फास्फेट, चौथा विटामिन सी, 5वां विटामिन डी। यानी भोजन में यदि यह इनका बैलेंस बना रहे तो हमारे दांत मजबूत होते हैं। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की तो कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर और क्षणभंगुर होते हैं। कैल्शियम मुंह के एसिड स्तर को कम करके कैविटी से बचाता है। दही एक प्रोबायोटिक्स है, यदि इसका हम सेवन करते रहें भोजन के उपरांत तो डेफिनेटली यह कैल्शियम के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। पनीर, दूध, दही, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो प्रोटीन के अंदर जो कैसीन नामक पदार्थ पाया जाता है वह दांतों के इनामिल को मजबूत करता है और उसका सबसे अच्छा स्रोत होता है पनीर। पनीर में कैल्शियम और फास्फेट दोनों होता है। इनामिल को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन निहायत ही आवश्यक पदार्थ है। अगर हम बात करें फास्फेट की तो यह फास्फेट हमारे मुंह के पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है। पीएच वैल्यू मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह 0 से लेके 14 तक होता है। यदि पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल स्थिति है। यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो मोर बेसिक होती है, क्षारीय स्थिति होती है। और यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो मोर एसिडिक यानी अम्लीय स्थिति होती है। मुंह का जो पीएच वैल्यू है वह 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम रहती है तो डेफिनेटली यह दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इनामिल हमारे क्षतिग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया का अटैक बढ़ जाता है यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो। यानी हर हालत में हमको अपने मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से ज्यादा रखना है। 5.5 से कम बार बार अगर रहता है तो बैक्टीरिया अटैक बढ़ जाता है और दांतों का जो इनेमिल है वह नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो है मसूड़ों के स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। विटामिन सी हमारे मसूड़ों को पर्याप्त न्यूट्रिशन देता है, दांतों के पीलेपन से बचाता है, दांतों के साफ सफाई में भी निहायत जरूरी है। स्ट्रॉबेरीज, पपीता, तरबूज, सेव, अनार, संतरा, ये विटामिन से आंवला, ये विटामिन सी के अच्छे स्रोतों में से हैं और अगर इनका सेवन करते रहेंगे तो हमारा मसूड़ा पर्याप्त रूप से पोषण में रहेगा। उसके बाद अगला है दांतों के लिए विटामिन डी। विटामिन डी का काम है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को मेंटेन करना, नियंत्रित करना। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम हमारे शरीर को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जिससे हमारे हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। तो विटामिन डी जरूरी है। अब भोजन से
पर्याप्त मात्रा में ये चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी बनती है। ऐसी स्थिति में हम एप्लाम हेल्थ केयर लिमिटेड का यह कैल्शियम D3 का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को कैल्शियम जो है वो सप्लीमेंट के रूप में मिल जाता है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यदि वह पुरुष है तो उसको कम से कम 1000 mg कैल्शियम की पर डे जरूरत होती है, और यदि वह महिला है तो उसको 1300 mg कैल्शियम की जरूरत होती है। और इतना कैल्शियम भोजन से आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है, ये जो फास्ट फूड की लाइफ है। उसके बाद कभी कभी दांतों में कीड़े लगने की समस्या होती है। अगर दांतों में कीड़े लगने की संभावना बन रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिटकरी, सेंधा नमक और नौसादर का मिला के बारीक पाउडर बना ले और इस पाउडर से मसाज करें तो आपके दांतों में जो कीड़े लगे हुए कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये हुआ आंतरिक मजबूती। लेकिन दांतों की बाहरी मजबूती के लिए जो है दांतों की साफ सफाई जरूरी है। और साफ सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दांत में भोजन करने के बाद, भोजन से चबाने के बाद जो मसूड़ों में गंदगी वगैरह हो जाती है वह पीएच वैल्यू का अफेक्टेड करती है। और जब ही पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाता है, एसिड अटैक, बैक्टीरिया अटैक होना शुरू हो जाता है, जिससे दांतों में क्षरण होना शुरू हो जाता है। और जब ये इनामिल को नष्ट करना शुरू हो जाते हैं तो ये भयानक पोजीशन आ जाती है और पेरियोडोंटाइटिस बीमारी की शुरुआत हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम एक बेहतर पेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। एक बेहतर पेस्ट का अगर हम इस्तेमाल करें, चाक पाउडर रहित अगर पेस्ट का इस्तेमाल करें, जिस पेस्ट में चाक पाउडर नहीं है, ऐसे पेस्ट का इस्तेमाल करें तो वो हमारे दांतों के लिए लाभकारी होगा। ऐसी स्थिति में एप्लाम हेल्थ केयर लिमिटेड एक हर्बल टूथपेस्ट हमारे सामने लाया है, जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं मैं उसकी चर्चा कर लूं। इसमें एक पदार्थ है पोटेशियम नाइट्रेट, ये 5% होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट पेस्ट में जो डाला जाता है वह सेंसिटिव से हमको प्रिवेंट करता है, यानी झंझनाहट, सनसनाहट से हमारे दांतों को सुरक्षित रखता है और सरफेस स्टेन से हमको बचाता है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट इसमें मिला है कैडमम इलायची। यह इलायची जो है मुंह के बदबू को हमसे बचाता है, कैंसर से बचाता है, दांतों के सड़न से बचाव रखता है और एंटीबैक्टीरियल होने के नाते जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पदार्थ है सिनेमन, जिसको हम बोलते हैं दालचीनी। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी है और यह माउथ फ्रेशनर का काम करता है। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट है एनिसीड, जिसको हम सौंफ बोलते हैं। यह एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, लार ग्रंथियों के में यह भोजन चबाने में बहुत सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद पांचवा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ तोमर। तोमर जो है मसूड़ों के रखरखाव में बड़ा लाभकारी है, जिसको नेपाली धनिया बोलते हैं। यह दांत की बीमारियों से हमको बचाता है। छठवां इंग्रेडिएंट है क्लोव, जिसको हम बोलते हैं लौंग। लौंग एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक होता है। यह मसूड़ों को एसिड अटैक से बचाता है, सूजन को कंट्रोल करता है और दांतों में दर्द से आराम दिलाता है। इसके बाद अगला है स्पीयरमेंट पुदीना, जिसको पहाड़ी पुदीना बोला जाता है। पहाड़ी पुदीना रक्त स्राव से दांतों को बचाता है, दांतों में दर्द से आराम दिलाता है, गम में जो पेन रिलीफ का काम करता है। इसके बाद इसके मिला हुआ कैम्फोर, जिसको कपूर बोलते हैं। कपूर आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, ठीक है। और यह ओरल डिसीजेस से हमको बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम ओरल डिसीजेस। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट मिला हुआ है मेंथल। ये मेंथल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यह कूलिंग का काम करता है, सूजन में राहत का काम करता है, स्वेलिंग जो होती है उसको कम करने में सहायक होता है। उसके बाद एक सिलिका है, जो दांतों के जड़ों में फोड़ा या मवाद जैसी कभी कोई स्थिति बनती है तो इसको उपचार के रूप में जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होम्योपैथ की एक दवा है, जो उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर सिलिका भी मिला हुआ है। उसके बाद इसके अंदर ग्लिसरीन मिला हुआ है, जो हमारे दांतों को स्वीटनेस की मधुरता प्रदान करता है, सॉफ्टनेस प्रदान करता है, मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। यह मेन इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। सोडियम जो लारिल सल्फेट है वह पेस्ट में बहुत कम होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए या तो बहुत कम होना चाहिए। पेस्ट में तो मिनिमम मात्रा में इसलिए मिलाई जाती है ताकि थोड़ा सा झाग उत्पन्न हो सके। पेस्ट को जो हमारे डेंटलिस्ट हैं वह सुझाव देते हैं कि सुबह शाम दोनों करना चाहिए।
यानी रात में भोजन करने के बाद पेस्ट का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जितने भी कचड़े इसके अंदर फंसे हुए हैं, गंदगी फंसी हुई है, जूठ बस फंसा हुआ है, वह पूरा साफ हो जाए। जब पूरा साफ हो जाएगा तो दांतों का सड़न नहीं होगा, और जब दांतों का सड़न नहीं होगा तो पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। इससे दांत हमारे सुरक्षित रहेंगे और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल होने के नाते यह हमारे दांतों के लिए रामबाण के जैसा है। दोस्तों, पेस्ट 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, मिनिमम मात्रा करना चाहिए। हमारे पेस्ट में चाक पाउडर नहीं मिला हुआ है, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक कोई कर सकता है। आप इसको इस्तेमाल करें। यदि इस वीडियो से अगर आपकी जानकारी बढ़ी है तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। यदि इस दांत से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।